आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में आम खास का मैदान है। यहां पर अल अजीज़ टूर फिर एक बार एक नई तारीख लिखने जा रहा है, एक कामयाबी की बुलंदी को छूने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इनके ज़रिए से कई लोग रवाना हो रहे हैं उम्रा के लिए। चलिए इनके तासुरात जानना चाहेंगे। सर आपका नाम कहाँ से है? आपका? हमारा नाम मोहम्मद अज़हर पठान है। हम नरसी नाम जो ज़िला हिंगोली से है जी। तो सर कितने लोग जा रहे हैं? हम नरसी से टोटल 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। 9। सर एक सवाल ये है कि औरंगाबाद में और भी कई टूर्स हैं, आपने अल अजीज़ को ही कुछ चुना है, कोई ख़ास बात? ख़ास बात ये है कि हमारा भरोसा है अल अजीज़ पर, और इससे पहले भी हमारे अंकल जो है तो हज कर आए हुए हैं और उम्रा को भी जाकर आए हुए हैं। इसके पहले अंकल हमारे जी जी हज, और हमारा भरोसा है, सर्विस अच्छी है और सब साथ में है, वो रहते वहाँ पर उम्रा कराने के लिए साथ में भी है, इसलिए हमको भरोसा है। फिर भी जाने से पहले आपने होटल कितनी दूर है, डॉक्टर सब बताए, सब पूछे। हाँ, आपका पासपोर्ट जैसा सब मुकम्मल हो गया? जी जी। अच्छा सर, जाते आते एक बात बोलिए कि कोई पैगाम देंगे जो नए लोग जाते हैं हज उम्रा को जाते हैं, उनको मशवरा देंगे आप? बिल्कुल देंगे ना, कि ज़िंदगी में एक बार हज कुछ क्या बिल्कुल हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक मर्तबा जाना बिल्कुल ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, फ़र्ज़ बताया हुआ है। 5 में से एक फ़र्ज़ हज का है और हर मुसलमान को ज़रूरी है जाना। और हमारी भी ख्वाहिश है कि हर मुसलमान ने हज को तो जाना ज़रूरी है, लेकिन पहले उम्रा करना चाहिए और उसके बाद हज करना चाहिए। चलिए मज़ीद जैसा आपने इससे पहले देखा, मैंने और ज़ायरीन की तासुरात को लिया हूँ। एक और मेरे साथ जाने वाले हैं, उनके तासुरात लेना चाहेंगे। सर आप आपका नाम बोलिए, आप कहाँ से है? शकील। आप कहाँ से? दौलताबाद से। तो आप उम्र के लिए जा रहे हैं, तो पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले जा चुके हैं? नहीं, पहली बार जा रहे हैं उम्र के लिए। सर एक सवाल है, इसकी बदगुमानी करना मकसद नहीं है। औरंगाबाद में कई टूर्स है, आपने अल अजीज़ को ही क्यों चुना? अल अजीज़ को ये वजह से चुने क्या, बहुत सारे लोग बोले क्या सर्विस अच्छी देते बोले। मतलब आपके दोस्त साहब में गए थे? हाँ, में गए थे? सही गए थे? हाँ। मतलब मुतमईन पाए आप? फिर भी जाने से पहले उन्होंने आपको बताया कि ना होटल कितनी दूर है, खाने का नस्ब क्या है? हाँ बताए ना। मुतमईन है आप? बिल्कुल। अच्छा, आखिरी में जाते आते आप वहाँ इतनी दूर जा रहे हैं। अच्छा। और हदीसों में लिखा हुआ है कि जब मक्के पे मदीने पे पहली नज़र पड़ती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल कर लेते हैं। आज हालात क्या चल रहे हैं? दुआ क्या करेंगे आप? किस तरह से करेंगे अपने वतन? दुआ करेंगे ना वतन के लिए, अपने कौम के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे। और अल अजीज़ के बारे में क्या दुआ करेंगे? उनकी भी तरक्की हो और आगे लोगों की खिदमत करें। या दिल से करें? दिल से करें। चलिए और कुछ मज़ीद जो उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, मुबारक सफ़र पे रवाना हो रहे हैं ज़ायरीन, उनके तासुरात जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले ये बोलिए, आपका नाम बोलिए। आपका? मेरा मोहम्मद शमी मोहम्मद सिद्दीक, हिंगोली से हूँ। सर आप कितने लोग जा रहे हैं? हमारे 12 लोग जा। सर औरंगाबाद में और भी कई मज़ीद टूर्स है, आप सवाल ये है कि आपने अल अजीज़? इससे पहले 2018 में मैं इनकी टूर से सफ़र कर चुका हूँ और उसमें अच्छी से अच्छी नंबर 1 की फैसिलिटीज़ मिली बोल के मैं दोबारा इनको पसंद किया। अच्छा, जो नए उम्र को जाने वाले उनको क्या मशवरा देंगे? इनकी टूर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। अब मैं मेरा बता दो ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, तो फिर क्या है, तो कोई शक नहीं है। तमाम की खिदमत बेहतर है? मतलब बेहतर है। मतलब जो वादा करते पूरे उतरते? पूरे उतर, कुछ कम ज़्यादा होते? नहीं, कम ज़्यादा तो अभी तक तो नहीं हुआ। अभी क्या मालूम ये बारी अभी तक तो अभी भाई मेरे ख्याल से ये सबसे पुराना टूर ये है। ये इनसे पहले भी एक है, ये 2010 से चालू हुआ है। जी। अभी तक चल रहा, बोले तो अच्छे होंगे ना सब। सर क्या कहेंगे आप? आपके पास मैं तो अभी फैसला तो जा रहा हूँ, देखेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर टूर्स के लोग क्या करते हैं। आप कहाँ से? मैं नांदेड़ से हूँ। जी, नांदेड़ से हूँ। आप कितने लोग जा रहे हैं सर? हम 13 लोग हैं। 13 लोग? नांदेड़ से 13 लोग? नहीं, नांदेड़ से मैं 3 जी। है, बाकी हिंगोली से है। बाकी हिंगोली से। हम क्या बना? हमारा नाम मिजान। आप कहाँ से? हम सिल्क मिल कॉलोनी औरंगाबाद। आप कम उम्र में जा रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। आपने तस्वीर में देखा होगा मक्का मदीना, आप रियल में देख रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग आपको एहसास है कि मक्का मदीना हम जा रहे हैं? चलिए और कुछ ख़वातीन हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर जा रही हैं, उनसे तासुरात देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप? हम हिंगोली से। आप उम्र को पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले जा चुके? इससे पहले जा चुके मोइन भाई के टूर से। डबल जा रहे हैं? डबल जा रहे हैं। तो डबल जाने को खास वजह? उनका टूर में बहुत सहूलत है, बहुत अच्छा टूर में, कोई तकलीफ नहीं, कोई बात कैसा, एकदम अपने घर के सब अच्छा इंतजाम, फूल सब बातें के आराम है वहाँ पर। अच्छा खाला जान, आप देख रहे हैं मुल्क के हालात क्या चढ़े, दुआ क्या करेंगे बिरादर वतन के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए? हम मुसलमानों के हालात के लिए बहुत दुआ करेंगे अल्लाह से, रो के अल्लाह मुसलमानों को दीनी दुनिया में उनको इज़्ज़त दे, उनकी इज़्ज़त बढ़ा दे, उनके हर तकलीफ़ को दूर कर, मुश्किल को दूर कर, हर मुश्किल उनकी दूर कर, आसान पूरे हिंदुस्तान पूरे आलम के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे हम आज जाके काबे के जाके दुआ अल्लाह से सबके लिए दुआ करेंगे।
जज़ाकल्लाह। चलिए, और जो उम्रा को जाने वाले हैं, जो ज़ायरीन जा रहे हैं, मेरे साथ एक नए फैमिली जुड़ने जा रही हैं, उनके तासुरात को हम सुनेंगे। बाजी, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम स्वागत है। क्या कहेंगे आज? बहुत सबसे पहले आपको मुबारकबाद, अल्लाह ने आपको बहुत मुबारक सफ़र के लिए चुना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट रुबीना सैयद, क्रिमिनल लॉयर हूँ और हमने अल अज़ीज़ टूर को चुना। हमारे साथ हमारे एक ही फैमिली के हम 14 लोग अल अज़ीज़ टूर से उम्रे के लिए जा रहे हैं। उसमें से मेरा केस कुछ ऐसा रहा कि मेरा एकदम 11th आवर पे डिसाइड हुआ और मैंने मोइन भाई से रिक्वेस्ट की कि मेरा वीज़ा आप लगवा के मंगाइए। तो ये तकरीबन नामुमकिन था, सभी ने कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस केस को मोइन भाई ने डील किया और विदिन 3 डेज़ मेरा वीज़ा सऊदी अरेबिया से एम्बेसी से अप्रूव करके मंगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उम्रा के लिए रवाना हो रही हूँ अपने पूरे फैमिली वालों के साथ में। तो मैं तहे दिल से अल अज़ीज़ टूर का मोइन भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये इतना खुशकिस्मती का मौका उनकी बेपनाह कारकर्दगी की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से मुझे हासिल हुआ है। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हज और उम्रा ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत खुशकिस्मत लोग रवाना होते हैं। तो मैं पूरी खुशी के साथ सबका शुक्रिया अदा करते हुए दिल से ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका सफ़र कामयाब करे और हमारे उम्रों इबादत दुआओं को कबूल फरमाए और इसका अज्र व सवाब मोइन भाई और अल अज़ीज़ टूर से जुड़े हुए तमाम मेंबरान को मिले। बाजी, एक सवाल है, आपने अपने लॉयर कहा है, हम देखते हैं कि दुनियादारी के अंदर कई लड़ाई झगड़ों में फजूल में लोग लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन उम्रा के लिए सोचते हैं। तो एक बतौर एक महिला, एक ख़वातीन की आप जा रही हैं, क्या मशवरा देंगे कि एक तरफ दुनियादारी के लिए मुसलमान लाखों रुपये खर्च करता है और एक मुबारक सफ़र के लिए सोचता भी नहीं है, कोई मशवरा आपकी तरफ से? मेरा यही मशवरा है कि आज के दौर में हमारे लाखों रुपये दवाखानों में, कोर्ट कचहरी में, झगड़ों में हम बर्बाद कर रहे हैं। बजाय उसके अगर हम थोड़ा सा पैसा जमा करके बैतुल्लाह की अगर ज़ियारत के लिए गए और अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह में हाज़िरी लगाए, तो उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी का बेहतरीन मोमेंट, ज़िंदगी का बेहतरीन तजुर्बा वहाँ पे जब इंसान वहाँ पे से वापस आता है तो नौमौलूद बच्ची की तरह एकदम पाक हो जाता है, इंसान की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। और बहुत खुशकिस्मती की बात है जो बैतुल्लाह के खाने काबा में हाज़िरी लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी को यही राय दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ मुतवज्जा हों और जाने की कोशिश करें। बाजी, एक सवाल और जहन में आ गया, देखिए मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, एक बतौर एक कैसा महसूस करेंगे आप हमारे वतन को, बिरादर वतन को, कोई दुआ में किस तरह वो कलमात क्या रहेंगे, बता सकते हैं आप? जैसा कि हम तो अल्लाह सुब्हाना ताला की ये अहकामात है और रसूल अल्लाह का भी गाइडेंस है कि जब भी आप दुआ मांगो तो सबसे पहले अल-मोमिनीन वल मोमिनात, अल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अपने बहन भाई और तमाम हमारे मुल्क वालों के लिए दुआ करें, उसके बाद ख़ुद के लिए दुआ करें। तो मैं तमाम हमारे तमाम मुसलमानों और उम्मत मोहम्मदिया सब के लिए तहे दिल से दुआ करूँगी कि या अल्लाह सुब्हाना ताला अल-मोमिनीन वल मोमिनात, अल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, तमाम हमारे मुल्क वाले, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, सिरात मुस्तकीम पे चला, दीनदार, नमाजी, परहेज़गार बना और हक़ पे रख। सर क्या कहेंगे आप आज तो हम हमारे मिसेस को रस्ते लगाने आए हैं, एडवोकेट रुबीना सैयद को। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये टूर से अल अज़ीज़ से हमारा पहला एक्सपीरियंस है। अभी मैडम जाके आएंगे तो इसके बारे में एक्सपीरियंस सुनाएंगे हमको, कैसा रहा, सर्विस कैसे रही, क्या रही। अब तक तो जो उन्होंने काम किया था बेहतरीन काम किया अब तक। अभी इंशाल्लाह आगे देखते हैं कैसा सर्विस देते हैं टूर की। सर आपने जैसा कहा है तो फिर सर एक सवाल है सर पर्सनल तौर से, आप क्यों नहीं जा रहे, कोई मसरूफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके पहले 2 बार जाके आ चुका हूँ और क्रिमिनल लॉयर हूँ। अब कैसा दोनों हस्बैंड वाइफ लॉयर होने की वजह से यहाँ कोई ना कोई ज़रूरत रहती है यहाँ पे। तो कैसा क्लाइंट का भी हम पे पूरा ट्रस्ट रहता है, तो हम वैकेशन में प्लान करते हैं। पर बीच में अचानक हमारी फैमिली जा रही थी और उसकी वजह से हमने मैडम को भाई के साथ में रवाना कर दिया। और इंशाल्लाह हम अभी जैसे दिवाली की वैकेशन आएंगे तो इंशाल्लाह तो प्लान बनाते हैं उम्रा जाने के लिए। सर आपका नाम बताइए, आप कहाँ से? मैं एडवोकेट नासिर पटेल हरसू से हूँ। इस तरह से आपने देखा अल अज़ीज़ टूर्स से जो लोग उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं ज़ायरीन, उनके तमाम के तासुरात को हमने लिया। हम तमाम दर्शकों को जो पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है चैनल, उनको बता दे ये कोई इश्तिहार नहीं है, कोई ऐड नहीं है। ये तमाम जाने वालों से इंटरव्यू लेने का मकसद ये रहता है कि अक्सर हम देखते हैं अखबारात में कुछ टूर वाले धोखा दे देते हैं और हाजी परेशान हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े।
क्योंकि जाते जो लोग हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के जाते हैं। तो हम चाहते हैं आपका मुबारक सफ़र कामयाब रहे, खुशगवार रहे, अच्छे से गुजरे। यही हमारा कवर करने का मकसद रहता है, और ताकि ये रिकॉर्ड भी बन जाता है। कल को अगर कुछ होता है तो आप रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, साहब आपने तो ये कहा था, इसलिए हम ये न्यूज़ कवर करते हैं। तो चलिए कुछ और चंद बातें जानना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है, देखिए सज्जू साहब नाम है, प्रिंस, और आपकी बार ये ग्रुप लीडर है। एक जवान बंदा भाग दौड़ करने के लिए वहाँ पर जा रहा है, उनके तासुरात खलमंद करेंगे। सर क्या कहेंगे आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह 50 हाजी है हमारे साथ में जी। बच्चा सर कहाँ से? हिंगोली से है, परभनी से है, औरंगाबाद से भी है। सर अक्सर देखा जाता है कि काफिले अंदर जो हमारी माएँ बहनें होती हैं, बुजुर्ग, तो वो कोई बीमार रहते हैं शुगर के, वहाँ डॉक्टर का बंदोबस्त कैसे करते हैं आप? डॉक्टर का बंदोबस्त हम खुद लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। आपको लिख जाए जी। और खाने पीने इंडियन रहते हैं कि वहाँ के रहते हैं? नहीं, खाने पीने यहीं कर देते हैं इंडियन, सामान भी हम साथ में लेकर जाते हैं यहाँ का इंडियन, सब चीज़ यहाँ कर रही थी। वहाँ मतलब जो फ़र्ज करो को माजूर है, कमज़ोर है, उनके लिए क्या इंतजाम रहते हैं? उनके लिए भी इंतजाम रहते ना जी। सर अब इसके बाद का टूर, सेकंड टूर का भी इंशाल्लाह 17 नवंबर को सेकंड टूर है, उसकी बुकिंग चालू है अभी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई बुकिंग जल्दी कराइए। तो मतलब जब आपके ऑफिस पे आएंगे तो जी। पासपोर्ट के साथ कितने पैसे जमा कराना जरूरी है? पासपोर्ट के साथ में आधे पैसे जमा कराइए या पूरे भी जमा कराइए। मैं इसलिए पूछा हूँ ताकि लोगों को मतलब मालूमात में इजाफा हो जी जी। पासपोर्ट तो पहले ले लेते हैं हम, पासपोर्ट जमा कराइए, उसके साथ में जो भी रकम जमा कराना चाहते वो कराइए। आपके ज़बानी आपका ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दीजिए आप। जी, लोटा कारंजा है, मरकज़ की मस्जिद, जी। 9970170444। क्या कहेंगे? आपने काफ़ी ज़ाहिर ने कहा कि आप बहुत सीनियर है, पुराने हैं, कैसा लगता है जब रोज़ बरोज़ इतना हौसला मिलता है, लोग जुड़ते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की जो हमारे ताल्लुक़ से बातचीत होती है, जो हाजी हम लोगों से मुतमईन होते हैं और हमको अपने काम पर जो कामयाबी मिलती है उससे फ़ख्र महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। और हमेशा अल्लाह से दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला बस इसी तरीके से खिदमत करने का मौका दे। इसमें खिदमत भी है और रोज़ी भी है, हमारी दोनों चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला इसको चलाते रहे बस। सर इससे पहले आपने कहा था कि हम इमाम मुअज्जिन के लिए खामोश तरीके से मतलब हमारा मदद चालू रहती है, जी। खामोश तरीके से। जी जी। तो क्या इस आने वाले काफिले के अंदर भी गुंजाइश है? अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले काफ़िले में भी 1-2 लोग हैं मेरे पास, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको जी, कोई मसला नहीं, लेकिन मगर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद के हाफिज़ है और उनकी फैमिली है। मैंने उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह आपको लेकर जाऊंगा, अगले काफ़िले में लेकर जाऊंगा। क्या कहेंगे? आप तो जाने माने औरंगाबाद की शख्सियत है, BM टेलर्स है, बिल्डर्स के कारोबार है, और आप हमेशा यहाँ रहते हैं, खिदमत करते हैं, क्या कहेंगे आज? नहीं, आपकी तारीफ़ों ने ही उसको जाना माना कर दिया हुआ है, वैसा उस काबिल नहीं है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जो टूर्स के ताल्लुक़ से हमारे मोइन भाई से जो पूछे हैं, तो उन्होंने कुछ बातों को, क्योंकि उन्होंने खुद से नहीं बोल सकते कि मेरे उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि उनकी टूर की जो खूबियाँ हैं, जो एक चीज़ आपने उनसे पूछी है, और वैसे उन्होंने बताना नहीं चाहेंगे आपको कि इस टूर के अंदर भी आपने पूछा है कि अगले टूर के अंदर मुस्तहिक़ लोग कुछ है कि जिनको आपने रियायत दी है, इस टूर में भी है, आगे भी रहेंगे, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा उनका। चलिए, इस तरह से तमाम हमारी ये बाइट कंप्लीट हुई। दो बात क्लियर है कि देखिए कुछ जो गरीब मुस्तहिक़ मुसलमान, जिसमें हमारे सबसे पहले काबिल एहतराम उलमा इकराम आते हैं, मुफ्ती इकराम आते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा गया है, और जो माशी तौर से कमज़ोर होते हैं उनका भी ख़ास ख्याल रखा गया है। ये अल्फाज में इसलिए दोहरा रहा हूँ कि देखिए जो टूर वाले की नीयत इतनी साफ़ हो कि हमारे इमाम साहब, मौज़न साहब का ख़ास ख्याल रखते हैं, उनको रियायत देते हैं, तो यकीनी तौर से उसमें अल्लाह की मदद आती है। और ऐसे लोगों की मदद करना भी हम समझते हैं हर एक का अखलाकी फ़र्ज़ है। तो उम्मीद करते हैं मज़ीद और जो कुछ बातें हैं, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, तो आप इनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा अगला काफ़िला रवाना हो रहा है, तमाम लोग जो उम्रा के लिए जाना चाहते हैं वो बिला तकल्लुफ़ जाएँ, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आप देखते रहिए बस चैनल को। चलिए, अभी मुझे रोक के एक बात कही गई है कि आने वाला काफ़िला 17 नवंबर को रवाना होगा। मैं एक बार और दोहरा दूँ, आने वाला काफ़िला 17 नवंबर को रवाना होगा, और उन्होंने ये कहा है कि पासपोर्ट के साथ आधी रकम या पूरी रकम आप जमा करा सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए ऑफिस पे आप तशरीफ़ लाइए।
है।